बात करनी ना, सवाल करो ना। मेरा नाम है कमलेश करटामी है, ग्राम पंचायत मुख्याल से है। मैं इसका मेरा मिसेस की पति हूँ। उसका बीमारी था, घुटना में टीबी बीमारी था। उसमें उसका एडमिट किए थे दंतेवाड़ा एडमिट करके उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ है गीदा में ऑपरेशन सफल हुआ है। यहाँ के दंतेवाड़ा बड़ी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया गया है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मरीज़ की रिकवरी जर्नी को साझा करने जा रहा हूँ जो पिछले 1.5 सालों से अपने घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक 30 वर्षीय महिला है जो मेरे पास जब आई तो उसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द, सूजन और वह पिछले 6 महीने से चल नहीं पा रही थी। तो जब उसको मैं पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यह घुटने का टीबी हो सकता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टीबी की बीमारी फेफड़ों के अलावा अन्य शरीर के अन्य हिस्सों को भी बराबर रूप से असर डालती है। तो उसी क्रम में उस महिला के घुटने में टीबी का बीमारी हुआ था। तो लेकिन अब देख के तो लग रहा था, लेकिन उससे हमें कंफर्म करना था, जिसके लिए हमने खून जांच करवाया और उसके जो घुटने में पानी भरा था, मवाद भरा था जिसको बोल सकते हैं, उसका जांच कराया तो उसमें कंफर्म हो गया। तो हमने फिर उसको ऑपरेशन के लिए प्लान किया और उसके घुटने की पूरी सफाई की, उसमें दवाई डाल के उसको टेम्परेरी रूप से फिक्स किया। और जबकि सामान्यतः टीबी की इलाज के लिए 6 महीने का टीबी की दवाई चलती है, लेकिन जब हड्डी में जब टीबी हो जाता है तो उस लिए मरीज़ को कम से कम 9 महीने का टीबी का इलाज कराना होता है। वो महिला ने पूरा नियमित रूप से दवाई का सेवन किया और जब 9 महीने बाद मेरे पास आई तो उसका टीबी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। जब हम पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गए कि नहीं, इसके घुटने में अब कोई टीबी का संक्रमण बचा नहीं है, तब हमने उसकी उम्र को देखते हुए उसको हमने दूसरे ऑपरेशन के बारे में बताया जिसमें उसका घुटना मुड़ सके और वह सामान्य जीवन यापन कर सके। तो वह पूरी तरीके से सहमत हो गए कि हाँ, हम कराना चाहते हैं। तब मैंने उसके घुटने का प्रत्यारोपण किया, जिसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो मैंने किया उसका। और जबकि सामान्यतः नी रिप्लेसमेंट जब होता है, प्राइमरी TKR जिसको बोलते हैं, उससे यह अलग होता है क्योंकि इसमें एक बार चीरा लग चुका था पहले, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स TKR कहते हैं। इसको किया हमने और 3 महीने तक फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ चली। उसके बाद आज मरीज़ पूरी तरह सामान्य जीवन यापन कर रही है। तो वो पिछले 1.5 साल बाद वह एक सामान्य जीवन जी रही है। तो जब मरीज़ को खुशी को देखते हुए जब हम अपने काम को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हम सही दिशा में अग्रसर हैं।